कैसी थी ये परफॉर्मेंस? थैंक यू सो मच। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। ऐसे ही मिले जुले जज्बात का इजहार करने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए और अपने अंदाज में अदालत, शुजात और अदालत के टॉपिक पर एक खूबसूरत तकरीर पेश करे। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग में मुकद्दस चाहत को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। एक मुसलमान फलस्तीनी बच्चे ने भूख से निढाल होकर कहा कि या अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में सुकून से खाना खा सकूं। हेरा हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, हेरा हूं कि दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रख लूं नौहागर को मैं। सदर अली वकार, ये सदाकत, शुजात और अमानत तो शायद उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन उमरा और शुरफा की बेटियां सरेआम टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रक्स करती नजर आने लगी थी। जनाबे आला, ये वही उमरा और रईस लोग हैं जो किसी वक्त गरीब घरानों की औरतों को रोटी की टुकड़ों के लिए नचाया करते थे। आज उनकी बेटियां फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रक्स करके लाइक्स इकट्ठे करना सही समझती हैं। जनाबे आला, आज हम इस जगह पर चल निकले हैं कि वायरल शुदा का एक ठुमका हमारी पीएचडी की डिग्री और रिसर्च की बैंड बजा सकता है। आज पीएचडी होल्डर अपने हाथों में डिग्रियां थामे सड़कों की खाक छानते हैं और बदकार और बेहुदा लोग ज़बाने ज़दे खासों आम है। जनाबे आला, आज हम मस्जिदों में सर कटवाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाते हैं लेकिन उनका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। आज हम हुर्मत नबी पर गुस्ताखे रसूल की जान लेने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हुर्मत नबी पर कलमाए हक कहने से डरते हैं। वजह बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या हो, वजह बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बजना सुनना चाहिए, तुमने जो बात सरे बजना सुनना चाहिए, मैं वो बात सरे दार कहूँ तो क्या हो। जनाबे आला, ये वही देश है जहाँ लहलहाते खेतों के बावजूद दाका को आज भी रोजे में से नहीं। जनाबे आला, मेरा हम वतन सदाकत, शुजात और अमानत को सस्ते दामों बाजार में बेचकर और शमशीरों को बंद ताकों और नियामों में सजाकर नमाजें आज भी पढ़ता है लेकिन सैरखेजी को भूल चुका है। ना मुल्ला की वो अज़ा रही, ना गाजियों जैसी शुजात रही, ना मुल्ला की वो अज़ा रही, ना गाजियों जैसी शुजात रही, ना मुजाहिदों जैसा गरम शोलाए लहू रहा। अकाबी शाह से छपटे थे जो बेबालों पर निकले, अकाबी शाह से छपटे थे जो बेबालों पर निकले, सितारे शाम के खूने शफक में डूब कर निकले। हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, हुए मदफून दरिया ज़ेरे दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के जो खाते थे बनकर जौहर निकले। जनाबे आला, आज हमें इकबाल के फरमान सदाकत, शुजात और अमानत को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सके। जनाबे आला, हमें कामयाबी के लिए मंजिलों की नहीं रास्तों की जरूरत है, हमें ख्वाबों की नहीं ताबीर की जरूरत है, हमें माशरे से गुर्बत और अफलास को खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अल्लाह इंसाफ की जरूरत है। जनाबे आला, हमें यकीने महकम और अमले पहन की जरूरत है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबासे गैर ना होगा जब तन पर अपने, लिबासे गैर ना होगा जब तन पर अपने, ना फिर कोई सांप आस्तीन से निकलेगा। जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, जो बांटेगा आलम में रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। शुक्रिया।
इस तकरीब में परफॉर्मेंसेस के साथ साथ प्राइज़ का सिलसिला भी साथ साथ ही जारी रहेगा, ताकि एक परफॉर्मेंस हो सके और इसके साथ साथ प्राइज़ भी जो है वो दिए जा सके। तो बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मोहतरम, हमारे बड़े चौधरी मुश्ताक ढिल्लो साहब को कि वो स्टेज पर आए, और सर बिलाल अहमद शहजाद, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पायर स्कूल सिस्टम, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर मेहमान खुसूसी को लेकर आएँ, ताकि इनामात का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। तो जिस तरह से तलीम और तरबियत वालदैन की ज़िम्मेदारी है, इसके साथ साथ असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है, और नौनहालाने वतन को हमतन तरबियत देकर उन्हें मुआशरे में एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाने में के काबिल बनाने में असातिज़ा का किरदार भी बहुत अहम होता है। तो उन असातिज़ा में से कुछ ऐसे असातिज़ा होते हैं जो बहुत मुखलिस होकर अदारे का साथ देते हैं, बच्चों की रहनुमाई करते हैं। तो मैं अपनी पहली मोहतरम टीचर को मिस आलिया को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वो हमारे मेहमान के दस्ते शफ़क़त से अपना प्राइज़ वसूल करें। इस साल का बेस्ट टीचर अवार्ड मैं मिस आलिया को देना चाहूँगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस टीचर के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अगले प्राइज के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस सना को, मिस सना अब्बास के वो स्टेज पर आए अगला प्राइज वसूल करने के लिए। क्लैपिंग का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये वो असातिज़ा हैं जो आपके बच्चे की तलीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बराहे करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। अब हमारे अगले मेहमान खुसूसी, इस महफिल की शान आन बान, हमारे मामू जान जो कि इस पंडाल में तशरीफ ला रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भरपूर क्लैपिंग से उनका इस्तकबाल किया जाए। द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड स्कूल सिस्टम महमूद रशीद कासिम साहब जो कि स्टेज में तशरीफ ला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इंतहाई अदब से उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाएं। आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों से 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। एबादे सबा ठहर जरा, मेहमान जो आने वाले हैं। एबादे सबा ठहर जरा, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे मामू जान जो कि अब इस स्टेज की इस पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो दस्ते शफकत है जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। थैंक यू सो मच। आप सबका बराहे करम अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। थैंक यू सो मच। अब बिला तखीर हम अपने इस फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। खालिकी दो जहां ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है और इसकी खूबसूरती को मुख्तलिफ रिश्तों में पिनहा किया है। मगर कुछ लोग, बेटी एक ऐसी रहमत है जिसको कुछ लोग जहमत समझते हैं, जबकि बेटियां तो अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है। इस खूबसूरत रिश्ते को एहसास में बयान करने के लिए मैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहूँगी, इरम नाज
और शहरोज़ को कि वो स्टेज पर आए और बाप और बेटी के अनमोल रिश्ते पर एक खूबसूरत किरदार पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर। कभी तमाशा बनाओ, कभी फरेब दिए, मगर मलाल न शिकवा न कोई परवाह है। मुझे यकीन है काफी है तू ही मेरे लिए। बेटी 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 मेरा सर झुका दिया, मेरी कमर तोड़ कर रख दी। मनहूस औरत, न जाने अब कौन कौन सी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। ओहो, बेटी हो गई। अच्छा, बेचारा, किस्मत ही फूट गई इसकी तो। वो जो तिनका उड़ा गई, बेटी बेटी कोई दर्द व गम की हवाएं थी। क्या बेटी होना जुर्म है? बंदगी में थी क्या कमी, फिर ये कैसा ना करता जुर्म है? वास्ते जो सजाएं थी। वक्त के हाथ गर्म ही सही, मेरे इस ख्वाब की ताबीर ही मेरे वजूद का सबूत होगी। हाँ देखना। कहां जा रही हो? अब्बा मैं हूँ। खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तो अब्बा मेरी बात टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा मत कर। बंद करो ये पढ़ाई के ड्रामे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम ये ख्वाब देखना बंद करो। मुझे कौन सा तुम्हें अफसर बनाना है? फिर अब्बा भाई भी तो पढ़ते हैं और फिर मेरा ये रिजल्ट कार्ड तो देख मैंने कितना। तुम्हारा और मेरे बेटों का क्या मुकाबला? वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है और तुम मेरे बुढ़ापे की वजह हो। या अल्लाह, मुझसे ऐसी क्या खता हुई थी जो ये बोझ मेरे सर पर आ पड़ा है? तो फिर लगता है आपका मेरा खुदा फर्क है अब्बा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बोझ नहीं बनाया। बदजुबान, बहुत नाज है ना तुम्हें इस पर, तो ये लो। मरते हैं ना अब्बा, जहां लाजवाब हुए वहां हाथ उठा लिया। मेरा जुल्म था मेरा बोलना, घेर दिए नजर ख्वाब मेरे, मेरा खोलना। तोड़ दी ना सारी उम्मीदें। किया मैंने गम का जो सामना, ख्वाब देखना तेरे बेटों का हक है, और थामना। या बेटियों की कोई साथ नहीं। तेरे कोई इसका बयान क्या, अबे ठीक है, नहीं रहना मुझे इस माशरे में बेटी। ऐसा है तो ऐसा ही सही, नहीं रहना मुझे बेटी, नहीं रहना, नहीं रहना। मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। खून की असल जरूरत है और चाहिए भी इतना कि इससे वाले की जान जा सकती है। मुझे एहसास है कि शायद मेरी तरह ये अल्फाज भी आपसे बर्दाश्त न हो, लेकिन आपकी बेटी ने आपके लिए जान दे दी। अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। और हाँ, ये खत वो आपके लिए छोड़। अब्बा जान, मुझे एहसास है कि शायद मेरी तरह ये अल्फाज भी आपसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिर भी एक बेटी के दिल में माँ बाप की मोहब्बत का जज्बा शायद बेटे से ज़्यादा होता है। बेटी होना आपकी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हुई, आपकी जान खतरे में थी, तो मैं खामोश कैसे रहती? तो मैंने जो किया
वो अल्लाह देख रहा है। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, अल्लाह से दुआ है वो आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। अगर मैं ज़िंदा ना रही तो मेरे मरने की वजह जानकर शायद आप समझ जाएं कि बेटियां वालिदैन के लिए बोझ नहीं, रहमत हैं। और अल्लाह करे दुनिया को भी इस हकीकत का इदराक जल्द हो जाए कि बेटी वाकई अब से रहमत है। मेरी बेटी कहाँ है तू मेरी बेटी? अगर तू मेरी निगाहों के सामने होती तो मैं तुझे अपना ये दिल चीर कर दिखा देता कि इसे बेटी की मोहब्बत के नूर से भर दिया। मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? जैसे गुनहगार के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बख्शती। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को कुछ ना दे सका बल्कि उसकी जान ले बैठा। मुझ जैसे गुनहगार के लिए जमीन और आसमान में कोई जाए पनाह नहीं, कोई जाए पनाह नहीं। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इनामात का सिलसिला भी साथ साथ जारी रखते हैं। मैं अपने मोहतरम मेहमान खसूसी चौधरी अदनान नंबरदार ढिल्लों साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आएँ प्रिंसिपल के साथ, ताकि साथ साथ बच्चों को इनामात भी दिए जा सकें। मेरी सर उस्मान से गुजारिश है कि हमारे मेहमान खसूसी को स्टेज पर लेके आएँ। साल 2022 में हमारा पहला नहम का रिज़ल्ट जो कि बहुत शानदार था, और इस साल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को साथ साथ इनामात दिए जाएंगे। तो उसके लिए मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर बिलाल को भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। तो साल 2022 में नहम में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची जो कि इस पूरे इलाके में अब नुमाया रही थी, मैं आयशा इफ्तिखार को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए और हमारे मेहमान खुसूसी के दस्त मुबारक से अपना प्राइज़ वसूल करें। आयशा इफ्तिखार जो कि 455 नंबर लेकर इस पूरे इलाके में पहले नंबर पर थी। आपकी पुरजोर क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। दूसरे नंबर पे दोम पोजीशन हासिल करने वाली मुकद्दस शाहिद को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए। आपकी क्लैपिंग कम है कुछ। ये वो हमारे जीनियस तलबा हैं जो अदारे का नाम रोशन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे गुजारिश है कि बराह करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। अब मैं बिला ताख़ीर फंक्शन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी अगली नहायत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस लिए बच्चे स्टेज की जीनत बनने जा रहे हैं। सकाफती विरसे का प्रचार करने के लिए हमारे मेहमान खुसूसी, थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि अब इस पंडाल से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हम इनको थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूँगी हिना तैयब और उसके साथियों को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने मुनफरिद अंदाज में
हमारी सकाफत, रवायात और नज़रियात पर मबनी सोच को उजागर करें, क्योंकि हमारा मुल्क, यहाँ पे रंग बिरंगे तबके इलाके के लोग पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की शान हैं, जो मिलकर यकजहती की सूरत में एक कौम को तश्कील देते हैं। उसी कौम का नाम, इसी कौम पर मबनी लोग, इसी सोच को उजागर करने के लिए हमारा अगला बहुत ही खूबसूरत हमारी परफॉर्मेंस है। तो हमारे बच्चे जो कि स्टेज की जीनत बनने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी क्लैपिंग भी जारी रहनी चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई भी साथ साथ ही होती रहे। पंजाबी टच नचना बड़ नचना बड़ नचना बड़ नच ओए नचना बड़ नचना बड़ नचना बड़ नच के डाल को मुतमा जा तुझे ची लेके आ जा रंग का नचन का जा दिल में करता जा मेरे दिल सीधे कोने पे पंजाबी टच नचना बड़ नचना बड़ नच हम
sung performance. थैंक यू सो मच। अब हमारे अगले मेहमान खास जो कि इस पंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं, साथ साथ उनको खुशामदीद कहना भी बहुत ज़रूरी है कि इनकी आमद इस पंडाल को चार चांद लगाती है। हमारे इस पंडाल में डॉक्टर शाहद खान, डॉक्टर शाहद अंजम साहब, डॉक्टर अजमल खान साहब, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर जाफ़र साहब, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर रज़ा शाह साहब जो कि इस पंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि भरपूर क्लैपिंग से इस डॉक्टर ग्रुप का इस्तकबाल किया जाए। आपकी तरफ से क्लैपिंग कम होती जा रही है। आप सबसे गुजारिश है कि तमाम डॉक्टर साहबान का जो कि इस कौम के मसीहा का किरदार अदा करते हैं, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। थैंक यू सो मच सर। हम डायरेक्टर महमूद रशीद कासिम, प्रिंसिपल डॉक्टर बिलाल अहमद शहजाद और इंस्पायर स्कूल के स्टाफ की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। आपके आने से इस पंडाल की शान बढ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से यहाँ वक्त निकाला। आपकी आमद हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। थैंक यू सो मच आप सबका। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनामात के लिए मैं अपने मेहमान खुसूसी सेठ काशिफ ढिल्लों और सेठ आशिक ढिल्लों साहब से वो स्टेज पर आए। मेरी आपसे एक आज़ाना दरख्वास्त है कि बराहे करम स्टेज की जीनत बने ताकि इनामात का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। सर बिलाल अहमद शहजाद, डॉक्टर महमूद रशीद कासिम साहब, सर आपसे भी गुजारिश है कि काइंडली आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। कुछ ऐसे नुमाया और ख़ास तलबा और तालबात होते हैं जो कि अदारे को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो ना सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बल्कि अदारे के लिए भी नेक नामी का बाइस बनते हैं और अदारे की कामयाबी में एक बहुत बड़ा किरदार उनका भी होता है। सिर्फ पढ़ना लिखना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगी जिसने ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत आगे गई बल्कि उसने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत बड़ा नाम कमाया। हमारी बेस्ट डिबेटर, बेस्ट स्पीकर, मैं सबसे पहले अरफा रंधावा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए और हमारे काबिल मोहतरम चौधरी आशिक ढिल्लों साहब से प्राइज़ वसूल करें। आपकी क्लैपिंग कम है। ये वही स्पीकर है जिसकी स्पीच आप बहुत शुरू में सुन चुके हैं। एक इंतहाई जोशीले अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करने वाली। अब अगली प्राइज के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अस्मा को, जो कि एक इंतहाई मासूमाना अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करती हैं और बेस्ट स्पीकर हैं। हमारे अदारे का एक नुमाया नाम जिनके बगैर महफिल हमारी अधूरी रहती है, अस्मा नासिर। सर काशिफ के हाथ से प्राइज वसूल करते हुए आपकी क्लैपिंग, हमारे स्टूडेंट्स की क्लैपिंग कम है।
और ये माशाल्लाह से सर काशिफ की भतीजी भी हैं और बेस्ट स्पीकर हैं, मतलब इनकी स्पीच लाजवाब होती है हमेशा से ही। तीसरे इनाम के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मारिया याहिया को कि वो भी स्टेज पर आए, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और इसने भी हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मारिया रंधावा, जो कि अरफा रंधावा की बहन है, इनके वालिद भी इस पंडाल में मौजूद हैं, तो आपकी क्लैपिंग बताएंगी कि बेटियां फख्र का बाइस हैं बाप के लिए। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर जो कि परफॉर्मेंस में लाजवाब किरदार अदा करते हैं और हर मिलने वाला किरदार अदा करके उसमें जान पैदा कर देते हैं, मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद शहरोज को कि वो स्टेज पर आए और हमारे मेहमान खुसूसी से प्राइज वसूल करे। मोहम्मद शहरोज। क्लैपिंग बहुत कम है, तलबा की हौसला अफजाई के लिए आपकी क्लैपिंग भरपूर होनी चाहिए ताकि इनको मजीद मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश है कि काइंडली अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। अब हम अपने फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी दोबारा से मोहम्मद उमैर और इसके साथियों को कि वो स्टेज पर आए और अपनी जानदार परफॉर्मेंस पेश करे। मोहम्मद उमैर और उसके साथी। Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennetallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah.
पादशाह वो कौन है, अल्लाह अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाह अल्लाह। सब दिलों की जान है, अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह। يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله. في كل وقت وحين الله الله، املأ قلبي باليقين الله الله. ثبتني على هذا الدين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله. حسبي ربي جل الله، الله الله. ما في قلبي غير الله، الله الله. على الهادي صلى الله، الله الله. لا إله إلا الله، الله الله. साल 2022 में हमारा फर्स्ट ईयर का मैट्रिक का 2019 में मैट्रिक का शानदार रिजल्ट रहा और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ही बच्चों को इनामात दिए जाते हैं। हमारा पहला बच्चा जो कि इस पूरे इलाके में पहली पोजीशन हासिल की, नुमायां कामयाबी हासिल की, सुहेल अकबर था, जिसने 1087 नंबर लेकर 1100 में से 1087 नंबर लेकर इस पूरे इलाके में सबसे नुमायां कारकर्दगी हासिल की और अदारे की नेकनामी का बाइस बना, जो कि अब इस पंडाल में मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं डायरेक्टर महमूद रशीद कासिम साहब से ये गुजारिश करूंगी कि हमारे मेहमान मोहतरम डॉक्टर जाफर साहब, डॉक्टर नदीम और डॉक्टर शाहिद साहब को स्टेज पर लेकर आएं ताकि वो अपने दस्त मुबारक से बच्चों को इनामात दे सकें। सर आपसे एक आज़ाना दरख्वास्त है कि बराहे करम स्टेज की जीनत बने। तो सुहेल अकबर की तरफ से प्राइज हासिल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कि वो आए और डॉक्टर जाफर के हाथ से अपना प्राइज वसूल करें। आपकी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरी डॉक्टर महमूद रशीद कासिम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। दूसरा इनाम हासिल करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुनाइला यासीन को, जो 1082 नंबर लेकर पूरे इलाके में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। 1082 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है। आपकी क्लैपिंग इस मामले में बहुत कम है। बच्चों की हौसला अफजाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर नदीम साहब से कि वो हमारी इस बच्ची को प्राइज़ दें। हर अदारे के तलबा उस अदारे की पहचान और शनाख्त होते हैं। ये वो तलबा होते हैं जो शानदार रिजल्ट दिखाकर अदारे के आईनादार करार पाते हैं। अब तीसरी पोजीशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मायदा खालिद को कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर शाहिद के हाथ से अपना प्राइज वसूल करे। मायदा शाहिद जो 1060 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर थी। मायदा खालिद
थैंक यू सो मच सर। आपसे गुजारिश है कि बराहे करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। मेरी डॉक्टर जाफर साहब और डॉक्टर शहजाद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएं। डॉक्टर इमरान साहब भी स्टेज की जीनत बने। बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सर अनीस साहब को कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर शहजाद के हाथ से अपना प्राइज वसूल करें। डॉक्टर सर अनीस साहब की जगह पे अगर यहाँ पे सर हसनैन मौजूद हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। मुझे लगता है सर अनीस बाहर पंडाल के बाहर मेहमानों को देखने के लिए तशरीफ ले गए हैं। चले हम इसकी जगह पे नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी अरीबा नवाज को कि वो स्टेज पर आए प्राइज के लिए। फर्स्ट ईयर में शानदार रिजल्ट दिखाने वाली अरीबा नवाज कि वो स्टेज पर आए। क्लैपिंग कम हो गई है पंडाल से, मेरे ख्याल में शायद सब थक गए हैं। इसके बाद मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगी मायदा खालिद को। मायदा खालिद जो कि फिर से फर्स्ट ईयर में पहली पोजीशन पर थी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मरियम आजम को कि वो स्टेज पर आए। ये वो बच्चियां हैं जो इंस्पायर स्कूल के माथे पर झूमर हैं, ये हमारी शान है। थैंक यू सो मच सर, अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अब मेरी डॉक्टर इलियास साहब, डॉक्टर शाहद अंजम साहब और डॉक्टर अजमल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि मजीद बच्चों को इनामात दिए जा सकें। दो 2022 मैट्रिक के रिजल्ट में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली सवेरा को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। सवेरा मसूद कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर इलियास के हाथ से अपना प्राइज वसूल करे। सवेरा मसूद। आपकी क्लैपिंग बच्चों को कंफ्यूज कर रही है कि पता नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा था भी या नहीं। इसके अलावा बेस्ट हेल्पर और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली मुलाइका अब्दुल हक को भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वो भी स्टेज पर आए, जो कि 1013 नंबर लेकर नुमाया रही हैं। मेरी डॉक्टर अजमल साहब से गुजारिश है कि वो बच्ची को प्राइज से नवाजें।
थैंक यू सो मच सर। बराह करम अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी अस्मा नासिर और उसके साथियों को कि वो स्टेज की जीनत बने और इंतहाई खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करे। और ये परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारी पुरानी सकाफत को उजागर करेगी। तो इसके लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी। बूढ़े बूढ़े दर्शन निक्के निक्के घर सन, बूढ़े बूढ़े दर्शन निक्के निक्के घर सन, ना टेलीफोन सी कितना सुकून सी, बिजली ना गैस सी ना ही कोल कैश सी, घर घर दाने सन कमले सियाने सन, चोरी ना चकारी सी खुले आम यारी सी, चोरी ना चकारी सी खुले आम यारी सी, खुली कपास सी पूरा लिबास सी, लोग दिल वाले सन नूर दे उजाले सन, लोग दिल वाले सन नूर दे उजाले सन, सुबह उठ जाते सन काम मुक जाते सन, साज संगीत सन प्यार वाले गीत सन, साज संगीत सन प्यार वाले गीत सन, खूवा दा पानी सी प्यार दी कहानी सी, अदब एहतराम सी मिठरी जुबान सी, चन्न नाल तारे सन रावी ते किनारे सन, वगदा चनाब सी हर किला सैराब सी, हर पासे हरियाली सी किसान दी खुशहाली सी, हर पासे हरियाली सी किसान दी खुशहाली सी, बंदे सेहतमंद सन ना के दौलतमंद सन, सादगी दा दौर सी निका जिहा लाहौर सी, जंगल ते मेले सन, जंगल ते मेले सन केड़े चंगे वेले सन, शहर चकवाल सी जोगी भी नहाल सी, मंजिले मुराद सी पाकिस्तान जिंदाबाद सी।
ऊंचे पर्वत सोहणियां वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने ऊंचे ऊंचे पर्वत सोहणियां वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने सोहणियां बोलियां प्यारे लोगी रब दी रहमत वतने कन्ने मन दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मैन पर किसे ही मंदा नहीं बोलना चने दी चांदनी चंदे कन्ने मन दी मौज विच हसना कैसी थी ये परफॉर्मेंस? थैंक यू सो मच। अब मैं एक ऐसी हस्ती को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ जो कमाले लुत्फो कलाम और ओजे इल्म पर दमकता महताब है, जो गुलिस्तान अल इमरान के हर पल का निगहबान है और कड़ी धूप में अबरे करम का आस्था है, जिनका खूने जिगर आज की हर इस जीनत से टपक रहा है, जिसकी जागती रातें आज के इस रोशन दिन का सबब है, जिसका खुलूसे नीयत आज इस अजीम शान तकरीब का रूप धारकर आपकी आंखों के सामने है। मैं बुलाना चाहूँगी इस अदारे के रूहे रवा डॉक्टर बिलाल अहमद शहजाद को कि वो स्टेज पर आए और अपने जज्बात का इजहार करेंगे। इंस्पायर स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल डॉक्टर बिलाल साहब किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, ज़मीरे कुन से जो उगाता है ज़मीनो ज़मन। वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्ने खराम, वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्ने खराम, समंदरों की जबीं पे उतारता है शिकन। झुका मैं उसी के सामने तो सुर्खरू भी हुआ, झुका मैं उसी के सामने तो सुर्खरू भी हुआ, ना हाथ शल हुए मेरे ना ज़बां हुई थकन। मोअज़्ज़ज़ीन इलाका, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स फैमिली, मेरे मोहसन डॉक्टर महमूद रशीद कासम साहिब, हमारे यहाँ पे ख़ुसूसी मेहमान चौधरी मुश्ताक ढिल्लों साहिब, सेठ काशिफ साहिब, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने ख़ुसूसी टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा हमें कीमती वक्त दिया। तो बेहद दिल से मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे हमारी पंडाल की जीनत बने और आके जो है तलबा की हौसला अफजाई फरमाई। तो सबसे पहले जो है एक दो बातें टाइम की नज़ाकत के समझते हुए सिर्फ एक दो बातों के बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं समझता हूँ कि फंक्शन जो है वो अनयूजुअल रूटीन से काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं बहुत जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे। तो मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी यहाँ पे रह के इस इलाके के लोगों के लिए कोई तलीम व तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, इनकी नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों दोनों की तरफ जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाए। तो गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो फंक्शन अरेंज किया आप लोगों के लिए, जहाँ पे थोड़े वक्त में हमने बहुत बेहतर परफॉर्म करवाने की कोशिश की और बच्चों ने बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी करके जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो हिम्मत बख्शी और यहाँ पे जो है वो आपके दिल जो जीतने की कोशिश की हमने। थैंक यू सो मच मोहतरम टीचर्स का, जिन्होंने दिन रात जो है इस फंक्शन की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ उन सारे मोहसनों का
जो इस फंक्शन को अरेंज करने में मेरे साथ रहे, और स्पेशली सर अरसलान साहब जो सारी रात यहाँ पे रह के जो है जिन्होंने इस सारे पंडाल की जो है वो रौनक बनाई। तो बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ उन सब लोगों का जो इन खसूसी टाइम में जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आप जानते हैं कि आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम दिन रात कोशां रहते हैं। उस सिलसिले में हम गाए बगाए पेरेंट टीचर मीटिंग्स का इनेकाद करते रहते हैं ताकि आपसे जो है वो अच्छे अच्छे मशवरे ले सकें। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से कीमती रही है, और आपने हमेशा जो है वो इंस्पायर स्कूल सिस्टम एंड साइंस कॉलेज का हमेशा से साथ दिया है। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर भी आपकी इन कीमती राय का जो है वो तलबगार रहूँगा। एक दो अनाउंसमेंट हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट जो ये है कि आप जानते हैं कि इंस्पायर साइंस एंड मेडिकल कॉलेज दोनों एट अ टाइम चल रहे हैं। हमने इस सेशन के अंदर जो है वो मेडिकल के रिलेटेड डिप्लोमास जो है वो भी इंशाल्लाह शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम बी कैटेगरी, लैब टेक्नीशियंस, LHV और जो दूसरे जितने भी मेडिकल के रिलेटेड डिप्लोमेज हैं वो सारे के सारे इस कॉलेज के अंदर शुरू करवाएंगे। आप में से अगर कोई आपके बच्चे मैट्रिक साइंस के साथ पास हैं तो नेक्स्ट सेशन में, अभी जो सेशन आ रहा है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि इंस्पायर लॉ कॉलेज जो है वो भी हम उसका आगाज़ कर चुके हैं। तो LLB 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो भी इस साल में हम शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपके बच्चे अगर LLB वकालत का कोर्स करना चाहें तो उसमें भी हम जो है वो इंशाल्लाह उनको जो है वो एडमिशन देंगे। थर्ड अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि हमारा फ्री समर कैंप जो है वो 1 मई से शुरू हो रहा है। 1 मई से हम फ्री समर कैंप का आगाज़ कर रहे हैं। वो बच्चे जो मैट्रिक के इम्तहानात दे चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं, तो FSC बहुत कीमती क्लासेस होती हैं। मैट्रिक के बाद बच्चे 3-4 मंथ तक घरों में बैठे रहते हैं, कोई काम शाम नहीं करते, स्पेशली तौर पे जो है वो ट्यूशन्स वगैरह पे नहीं जाते, और इस तरह वो अपना कीमती टाइम जो है 5-6 मंथ जो है वो ज़ाया कर चुके होते हैं। फिर जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद वो फर्स्ट ईयर की तैयारी शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो फर्स्ट ईयर की तैयारी शुरू करते हैं तो उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। इस थोड़े टाइम के अंदर जो है फिर वो फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अंदर। तो रीज़न सिर्फ यही होती है क्योंकि फर्स्ट ईयर की तैयारी में उनको बहुत शॉर्ट टाइम मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो हम 1 मई से जो है फ्री समर कैंप जो है वो यहाँ पे इंस्पायर साइंस एंड लॉ कॉलेज के अंदर जो है वो शुरू कर रहे हैं। वो बच्चे जो मैट्रिक के इम्तहानात देंगे या नियर फ्यूचर में जो है वो दे चुके हैं, तो वो फर्स्ट ईयर में 1 मई से जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उसकी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे उसमें। तो हम उनको कोचिंग क्लासेस देंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे उनको क्वालिफाइड स्टाफ की निगरानी में जो है वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो है वो इंशाल्लाह दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि लास्ट सेशन के हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने हैं। हमेशा से जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे हम लोग। तो आपका भी जो है बहुत बेहद मशकूर हूँ जो कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे मोहसन हैं, उनके लिए मैं स्पेशली तौर पे जो है वो कहूँगा, क्योंकि मुझे एक अनबिलीवेबल फेवर मिली है उनकी तरफ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जितना प्यार मिला उस फैमिली से, जितनी सपोर्ट मिलती है, हम लोग खुद जो है वो सोच के हैरान हो जाते हैं। और हम अक्सर जो है वो सोचते हैं कि जितना गुलशन है वो उनकी वजह से है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है मामू जान यहाँ पे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे चौधरी मुश्ताक ढिल्लों साहब, वो यहाँ पे हैं, उनके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करें। ये भी एक हमारे लिए जो है वो एक मोहरे की हैसियत रखते हैं। हमेशा से कभी भी किसी अच्छे बुरे वक्त में कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात वो इस सेटअप की बेहतरी के लिए कोशां रहते हैं। आप लोग जो यहाँ पे हैं वो शायद इनकी वजह से ही हैं यहाँ पे। तो हमेशा से माशाल्लाह इस फैमिली ने अपनी फैमिली की तरह हमेशा से साथ दिया है। तो उनसे चौधरी मुश्ताक ढिल्लों साहब जो स्टेज पे भी जो है वो आ चुके हैं, तो भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए कि वो स्टेज पे आए। बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ बाकी सब लोगों का जो अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए, तो थैंक यू सो मच। अभी जो है इस बात को जो है इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए टीचर मारिया से रिक्वेस्ट है कि वो माइक को हैंड ओवर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। एक दफ़ा फिर से टीचर्स को इनामात देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिस अस्मा को कि वो स्टेज पर आए और बेस्ट टीचर का प्राइज़ वसूल करें। मिस अस्मा से गुजारिश करूँगी कि वो स्टेज पर आए
और चौधरी मुश्ताक ढिल्लों साहब के हाथ से अपना प्राइज वसूल करें। आपकी क्लैपिंग कम है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिस बुशरा को, आईटी स्पेशलिस्ट। हमारा अदारे का सारा बर्डन जिस टीचर के ऊपर है, शायद आप देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़र्ज को इंतहाई जिम्मेदारी से सरअंजाम देने वाली मैं मिस बुशरा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज की जीनत बने। इसके साथ साथ मिस मशल को से भी गुजारिश करूँगी कि वो भी स्टेज की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। मिस सना मकबूल, उनसे भी गुजारिश करूँगी कि वो भी स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ। हमारे ये वो टीचर्स हैं जो अपना दिन रात एक किए हुए आपके बच्चों की तलीमो तरबियत के लिए कोशा हैं। मिस सना मकबूल, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बराहे करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शाहिद खान साहब और डॉक्टर इलियास को। दोबारा से ज़हमत दूंगी कि वो एक दफ़ा फिर से स्टेज की जीनत बने। फर्स्ट ईयर में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली हमारी एक और तलबा ईशा एहसन को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए अपना प्राइज़ वसूल करने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स की क्लैपिंग, लगता है ऑडियंस के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स भी थक चुके हैं। हमारे सेंड अप एग्जाम में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स, उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। लाइबा वसीम को कि वो स्टेज पर आए। थैंक यू सो मच सर। बराहे करम अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। इसके बाद मैं बुलाना दोबारा से ज़हमत देना चाहूँगी डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर सज्जाद साहब को कि वो स्टेज की जीनत बने एक दफ़ा फिर से। डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर सज्जाद साहब। अब अगला प्राइज़ हासिल करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जुमर राउफ को कि वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज़ वसूल करे। इसके अलावा अबू बकर अब्दुल हक, वो भी जल्दी से स्टेज की तरफ आ जाए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंड अप एग्जाम्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। मैं डॉक्टर शाह, थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर शाहिद वसीम साहब को, अब मैं डॉक्टर शाहिद वसीम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और ताकि सरकाइली स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस तकरीब के बारे में चंद अल्फाज कहें। स्पोर्ट्स डायरेक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई फैसल सेंट्रल पंजाब एसोसिएशन मेंबर्स की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ और मुझे पता चला यहाँ पे इंस्पायर कॉलेज लॉ की जानब से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह इनकी भी रेजोल्यूशन, इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है
और जैसे इंशाल्लाह मेरा इनके साथ साइन हो जाते हैं, इंशाल्लाह जो 13 इयर्स के एज के अंदर बच्चे हैं या फिर कोई 16 इयर्स के बच्चे हैं तो वो यहाँ पे आके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और साथ में अपनी तालीम भी जारी रखना चाहते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनके वालिदैन से, जो भी छोटी उम्र के बच्चे हैं 13 या फिर 16 इयर्स या फिर अंडर 19 में आ जाएं तो हमारे साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे करें। कॉन्ट्रैक्ट मेरा नंबर मेरा आप लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो इंस्पायर आप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनके तल्लक से जो है वो आपको आगे लेके चलेंगे, जितना भी फोर्ड हो सकेगा हम इसको जो है वो चलाएंगे। और क्रिकेट को पाकिस्तान रिलेटेड हम स्टार यहाँ से तैयार करके इंस्पायर कॉलेज की जानब से हम भेजेंगे और इंशाल्लाह इंस्पायर का हम नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये एक लेवल बनेगा। फिर यहीं से प्लेयर जो है वो तैयार होंगे, साथ में इनकी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी चलती रहेंगी और साथ ही साथ इनकी तालीम जो है वो जारी रहेगी। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्टार इस इलाके से भी पैदा हों और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अब मैं दोबारा से अपने मेहमानों खुसूसी को दावत दूंगी, डॉक्टर इमरान साहब और डॉक्टर शाहद अंजम साहब, कि वो फिर से स्टेज पर आए। हमारे एक और ज़हीन तालब इलम एहतशाम इलाही, जिन्होंने 1076 नंबर लेकर पूरे इलाके में नुमायां कारकर्दगी हासिल की। एहतशाम तो इस पंडाल में मौजूद नहीं है, मैं उसकी सिस्टर अमारा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आकर एहतशाम की तरफ से प्राइज़ वसूल करें। आप सबकी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स जिन बच्चों ने किया है, मैं बिला ताखीर उन बच्चों को भी बुलाना चाहूँगी। मारिया याया, अरफा याया और अरुणा, जल्दी से वो स्टेज की तरफ तशरीफ़ ले आएँ ताकि अपने सर्टिफिकेट्स वसूल कर सकें। इन तीनों बच्चियों से गुजारिश है कि वो स्टेज की जीनत बने अपने सर्टिफिकेट्स वसूल करने के लिए। ये अरफा के वालिद हैं, इनका भी इन बच्चियों की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। मारिया को सर्टिफिकेट्स उनके वालिद ही देंगे। अरुणा तारिक अगर इस पंडाल में मौजूद हो चलिए, मैं उसके छोटे कज़न से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आ जाए और अरुणा की तरफ से वो सर्टिफिकेट्स वसूल कर ले। इसी के साथ ही आज की इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं, लेकिन जाने से पहले हम वतने अजीज़ के लिए एक दफ़ा फिर से खड़े होकर नेशनल एंथम के लिए मैं फिर से अपने स्टाफ को दावत दूंगी कि वो स्टेज की जीनत बने, ताकि जाते हुए एक दफ़ा फिर से कौमी तराना पेश किया जा सके। वो तमाम तलबा व तालबात और टीचर्स साहिबान जिन्होंने रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग हासिल की थी हमारे इंस्पायर स्कूल सिस्टम की तरफ से, उनके सर्टिफिकेट्स अदारे में पहुंच चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि बराह करम कल ऑफिस में तशरीफ़ ले आएँ और अपने तमाम सर्टिफिकेट्स वसूल कर लें, क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्टेज की वजह से हम सारे स्टूडेंट्स को एक ही दफ़ा स्टेज पर नहीं बुला सकते। तो मेरी तमाम ऑडियंस से गुजारिश है कि बराह करम अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएँ, ताकि जाते हुए एक दफ़ा फिर से कौमी तराने के साथ हम इस फंक्शन का इख्तिताम कर सकें। निशाने
आप सबकी आमद का बहुत बहुत सर सामने देखिएगा, साहब सामने देखिएगा।